आप घूर फिर कर हमारे शादी पर कहे चले जाते हैं? जैसे लगता है जीवन में असली मकसद शादी ही होता है। एक बात बताइए कि आप लोग शादी करके बहुत खुश है क्या? ना, तू तो जैसे दुनिया बसाएगी नया, धरती पर चांद लाएगी। अरे जैसे ना तुम्हारा जिंदगी का मकसद है कुछ और है, भगवान ही जाने क्या चाहती हो। ए बहिनी, चाची एकदम सही कह रही हैं। शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। सही बात बहन। जब आए थे तो रानी बन के आए थे, रानी, और अब नौकरानी बन गए हैं। झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, गोबर गोईठा करना और फिर सास के पैर दबाना। बड़ा गुमान था अपने गोरे रंग पे। लगा था कि गोरा रंग पे हमारा पति लट्टू हो जाएगा, अपने इशारे पे नचाएंगे उसे। लेकिन उसे इस गोरा रंग का कदर ही न जाना, बंदर का जाने अदरक का स्वाद। एकदम सही कह रही हो। औरत खाली औरत होती है, ना गोरी होती है ना काली होती है, खाली घर वाली होती है। जब तक ब्याह नहीं हुआ होता है तो सोने के भाव तुलती है, और जैसे ही ब्याह होता है माटी बन जाती है, वो भी बंजर माटी। पिंजरे में कैद हो गए हैं बहन। ऐसा लगता है ना पिंजरा तोड़ के बस उड़ जाएं। पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आजाद हूँ दुनिया के चमन में। लो, आ गई हमारे गांव की कुमार चिरैया। इनको भोर में देखो तो ईर घाट, सांझ में देखो तो पीर घाट। अरे चाची, इसका तो मत ही पूछो। न्यूज चैनल वाले भी इससे खबर लेते हैं। पूरे गांव की खबर जो रखती है। देखो हम सबके लिए क्या लाए हैं, फल लाए हैं। हमको समझ में आ ही नहीं रहा था कि किसका क्या पसंद है, तो इतना सारा उठा लाए। जैसन नाम वैसन काम, गिच पिचिया, सबके स्वाद मिलके गोबरे न बन जाएगा जी। तो एक एक करके खाइए ना। क्या कह कहता है कि सब एक के बार में खा जाइए। ठीक कह रही है बहुरिया, रास्ता दिखा दी। हम भी उलझे थे तो सुलझा दी। ठीक है कह रही हो। हमारी दुल्हन हम पे गई है। वो क्या कहते हैं, ब्रेन एंड ब्यूटी। तुम लोग सीखो। अब बहू आप पर कैसे जाएगी? बहू तो अपने माँ बाप पर जाएगी ना। तुमको हर बात में बदकट्टी करना जरूरी है। ये बात तो ठीक है कह रहे हो चाची। बेटी तो माँ पे ही जाती है, माँ पे। हाँ, बेटी माँ पे जाएगी, लेकिन बहू तो सासे पे जाएगी ना। ये तो उल्टी बात हो गई। क्या उल्टी बात हो गई? हाँ, ये कौन है? आपकी बहू। तो हो गया फैसला। क्या हो गया? तुम क्या पूछी कि कौन है? बहू बोली ना, इतना बोली कि माँ की बेटी है। अरे ब्याह के बाद बहू ससुराले से जानी जाती है। फल्ला की बहू है, चिल्ला की बहू है, तो बस हमारी बहू हम पे गई है। बहू हो या बेटी, दोनों एक समान, करे दोनों का सम्मान। आज यही पढ़ाया गया क्या स्कूल में? ये तो कब का पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ के आ रहे हैं घरेलू हिंसा। अच्छा, ये बताओ, अगर पति हिंसा करे तो क्या करना चाहिए? घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन ये हिंसा हुआ किसके साथ है? तो उठाइए आवाज। उठाए है ना आवाज। कैसे? इन सबको बता के। इसको आवाज उठाना कहते हैं। इसको तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। तो अब क्या करना चाहिए हमें? FIR दर्ज करवाइए, कोर्ट में मुकदमा कीजिए, महिला आयोग में जाइए, भूख हड़ताल कीजिए। चुप गए छोड़ी, बड़ी आई कोर्ट मुकदमा करने वाली। पहली बार मारा है जी। हाँ खाना देता है ना, हाँ कपड़ा लत्ता देता है, प्यार करता है ना, हाँ। तो फिर कोर्ट मुकदमा कहाँ बनता है जी? हाँ, देखो, घर तोड़ना है ना तो 1000 बहाना है, लेकिन जिनका घर टूटा है ना उनसे पूछो। जानती हो घर टूटना क्या होता है? अरे माला, जाओ रस्सी लेके आओ तेरे। देखो, हम समझाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता जो होता है ना, देख रही हो, रस्सी रस्सी जैसा होता है। जब तक दोनों एक दूसरे में गुथे हैं ना, तब तक उनकी ताकत है। ये अगर टूट जाए, अलग हो जाए, तो कोई मतलब नहीं है। सही पूछो तो जो एक जान और जिस्म वाली बात है ना, वो इसी तरह से है। पति पत्नी का रिश्ता यानी रस्सी की तरह एक साथ गुथे रहने में ताकत है। समझी तुम लोग? घर तोड़ने का सलाह सभी देते हैं, घर बसाना सीखो। लेकिन चाची, चोट दिल तक पहुंच गया है ना। उसका भी उपाय है। घर जाओ, तो देखो जहाँ तुमको मारा है ना, एक बार प्यार से चूमेगा, सब ठीक हो जाएगा। चाची, अगर उसका चुम्मा दांत काटे जैसा लगा तो?
तो समझ लेना कि शेर भूखा है, लेकिन याद रखना शेर का शिकार करना है, शेर का शिकार होना नहीं है, समझी?